हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 2 जनवरी 2022। तो आज से जुड़ी जितने भी करंट अफेयर्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2 जन की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहली है ट्राइफेड, TRIFED। इसका मतलब क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है इन्होंने साइन किया है एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ रामभाऊ मालघी प्रबोधिनी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी डेवलपमेंट के लिए जो ट्राइफेड है और रामभाऊ मालघेई प्रबोधिनी इन्होंने इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इस स्लाइड से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ट्राइफेड का। ट्राइफेड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अगस्त 1987 में हुआ है और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है प्रवीर कृष्णा। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें वो है न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं, वो है SBI CPSL यानी SBI का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। CPSI का मतलब है कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने जो इन्होंने और पेटीएम ने मिल के एक कार्ड बनाया है जो कि टोकनाइजेशन के लिए हेल्प होगा टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर्स। ये टोकनाइजेशन क्या है? होप आप सभी लोगों को, जो लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये जो एंड्रॉयड जो मोबाइल्स हैं इसमें एक टोकन सिस्टम होगा ताकि उन लोगों की जो कार्ड है वो प्रोटेक्ट किया जाए। जब भी आप कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में एक टोकन सिस्टम कुछ आ जाए जो कि मतलब वो रिप्लेस कर देगा। वो एक क्या कह सकते हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टाइप का होगा जो कि रिप्लेस कर देगा। हरदम क्या करते हैं हम लोग, कोई कहीं भी पेमेंट करते हैं तो हम लोग का कार्ड का डिटेल्स जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और एंड में हम लोग CVV नंबर दे के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब से क्या होगा, जो RBI की नई रूल्स आई हैं उसके तहत क्या है कि अभी हम लोग कार्ड जो है उसका डिटेल्स जो ओनर्स है वो लोग सेव नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है, जो बहुत सारे कंपनी से वो लोग टोकनाइजेशन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब जब भी आपको क्या है, आप पूरी कार्ड नंबर या आपका नाम, एक्सपायरी डेट, CVV, ये सारी डिटेल्स आपको नहीं देना है। बस एक बार आपको ये सारी डिटेल्स देके एक टोकन जनरेट कर लेना है जो कि 16 डिजिट की होगी। इस 16 डिजिट को जब भी आप प्रोवाइड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजैक्शन उस बैंक के तहत यानी उस कार्ड के तहत हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगली है अगली नहीं, इसी में है SBI जो CPSL है। इसके बारे में बात करें तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है वो है रामा मोहन राव अमारा और इसकी हेडक्वार्टर से गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। LIC GIC न्यू इंडिया एश्योरेंस कंटिन्यू, ये लोग कंटिन्यू करेंगे टू बी आइडेंटिफाइड एज DSII आइस फॉर 2021-2022। ये किसके द्वारा कहा गया है? IRDAI के द्वारा। अब बात कर लेते हैं LIC। तो LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। GIC का मतलब है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और तीसरी है NIA यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस। इन तीनों ने मिलके यानी इन तीनों ने क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इनका जो आइडेंटिफिकेशन है एज DSII। इसका मतलब क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरर्स। इसका जो स्टेटस है ये स्टेटस ये लोग कंटिन्यू करेंगे। ये किसने कहा है? IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म होप आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन तब भी बता देता हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको इनकॉर्पोरेट कब किया गया था? 1999 में।
लेकिन इसकी जो पहली जो क्या कह सकते हैं, इसे फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया था 2000 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसकी हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एलआईसी ने माफ़ करिएगा, एलआईसी ने इनोग्रेट किया है डिजी जोन टू इंश्योर इट्स डिजिटल फुटप्रिंट। देखिए क्या है कि जो जितने भी हम लोग एलआईसी का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, इस चीज़ को एक ट्रैक रखने के लिए डिजी जोन बनाया गया है, ताकि जितने भी ट्रांजैक्शंस वो सारी चीज़ें होती हैं ना, उस सारी चीज़ों का डिजिटली एक फुटप्रिंट हो। अगर कस्टमर कोई पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहा है या फिर कोई भी चीज़ अगर वो कर रहा है, तो उसका एक फुटप्रिंट इस डिजी जोन में सेव होगा आपसे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरी है, एसबीआई ने एक्वायर किया है अराउंड 10% स्टेक इन आईआईसीसी। ये क्या है? आईआईसीसी इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन। इनका जो 10% स्टेक है वो एसबीआई ने एक्वायर किया है। देखिए ये चीज़ें जो सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम देते हैं उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग बैंकिंग एग्जामिनेशंस देते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आप अगर एसएससी या अगर दूसरे कोई एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं तो ये न्यूज़ आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ से, जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 19th टेरेस ट्रेंच ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स होते हैं उसे गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। देखिए ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्शंस किस चीज़ का होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर है, वो है सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, दो लोग हैं, वो है अनूप चंद्रा पांडे और राजीव कुमार। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अप्रूव किया है इस चीज़ का। देखिए ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, ये शायद कोई स्टेक्स जो होते हैं ना, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, स्टेक्स होते हैं, इससे ही जुड़ी न्यूज़ मैक्सिमम आती है। तो इसमें बात कर लेते हैं। सीसीआई ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 96.42% स्टेक इन जेपीएल। जेपीएल क्या है? जिंदल पावर लिमिटेड बाय वर्ल्ड वन प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए? जो जिंदल पावर लिमिटेड है, इनका जो 96.42% है वो ले लिया गया है किसका? वर्ल्ड वन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप बैंकिंग से नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और जो लोग बैंकिंग और सेबी के हैं वो लोग इसे ध्यान दे सकते हैं। तो जिंदल पावर लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके जो चेयरमैन है वो है अनिल कुमार झा, और मैनेजिंग डायरेक्टर है कमल कुमार अग्रवाल, और हेडक्वार्टर है इनके न्यू दिल्ली, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, अगली है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर। उन्होंने एक्वायर किया है 100% स्टेक इन फेरेडियन। ये भी उसी का है, तो आप चाहे तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बात किए हैं रिलायंस, तो रिलायंस का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कौन है? मुकेश अंबानी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके जो फाउंडर कौन है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि मैक्सिमम सभी लोगों को पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेटर है क्विंटन डिकॉक, इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इससे पहले कौन कौन रिटायरमेंट लिया है वो हम लोग बात कर लेते हैं। पहले है हरभजन सिंह, दूसरे हैं, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, वो आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं। पहली मैंने बताया है, पहले कौन थे? हरभजन सिंह। दूसरे कौन थे? रोस टेलर। रोस टेलर अभी अब ये साउथ अफ्रीकन के क्रिकेटर है, कौन है? क्विंटन डिकॉक। इन तीनों ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। जो हरभजन है वो ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट से वो लोग हरभजन ने रिटायरमेंट लिया है। जो रॉस टेलर है
वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए हैं। और क्लिंटन डिकॉक की बात करें, ये तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट दे दिए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अगली, जो कि है आमिर साबानी। इनको न्यू चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है बिहार का। ठीक है, और इनको हटाया गया त्रिपुरारी शरण। इनको हटाकर अभी कौन नए बन गए हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओके, अब बात कर लेते हैं बिहार है, तो बिहार के बारे में थोड़ी सी इंसाइट्स ले लेते हैं। इनका जो चीफ मिनिस्टर है वो है नीतीश कुमार। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो चीफ सेक्रेटरी है वो है कौन बन गए? आमिर सुबहानी। बस इतना चीज़ आप यहाँ से याद रख सकते हैं। ओके, अगली न्यूज़ है झारखंड गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? आईएसबी यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। इस चीज़ के लिए टू बूस्ट फॉरेस्ट इकोनॉमी। जो फॉरेस्ट की इकोनॉमी होती है, इस चीज़ को बूस्टअप करने के लिए आईएसबी यानी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इनके साथ पार्टनरशिप किया है कौन? झारखंड की सरकार। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड का अ, जो क्या कहते हैं गवर्नर है रमेश व्यास। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं। और एक टाइगर रिजर्व भी है जिसका है नाम पलमेऊ टाइगर रिजर्व। ओके, इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो कंप्लीट कर दिए हैं हम लोगों ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। और अगर कोई भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, क्योंकि वहीं पर सारा जितने भी जो भी मैं लेक्चर्स लेता हूँ उसका पीडीएफ मैं वहीं पर प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।